अथक धूप में रमेश अपने छोटे से खेत को जोतता है। उसकी भौं चिंता से सिकुड़ी हुई है। रमेश के पीठ पर झुलसा देने वाली धूप पड़ रही है, क्योंकि वह लगातार हल चला रहा है। सूखी फटी हुई धरती पर बारिश का कोई निशान नहीं है, जिससे रमेश की निराशा और गहरी हो जाती है। रमेश और उसके परिवार के बीच अल्प भोजन रखा है। कमरे में खामोश तनाव भर गया है। चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ हल निकाल लूंगा, रमेश कहता है। उसकी आवाज में एक जबरदस्ती का आत्मविश्वास है। उसकी पत्नी उसे देखती है। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। चिलचिलाती धूप में रमेश खेतों में अथक परिश्रम करता है। उसकी भौहों पर पसीने की बूंदें चमकती हैं। गांव वाले तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखते हैं और ताने मारते हैं। फिर भी रमेश की मुस्कान बनी रहती है। उसकी आत्मा अटूट है। एक बूढ़ा आदमी पास आता है। उसकी आवाज तिरस्कार के बीच आशा की किरण है। हार मत मानो रमेश, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं और रमेश खुशी से नाचता है, मानो प्रकृति का उत्सव मना रहा हो। कृतज्ञता से अभिभूत रमेश भगवान को धन्यवाद देता है। उसकी आंखें आसमान की ओर कृतज्ञता से भरी हैं। इन द फील्ड रमेश केयरफुली सोज द सीड्स। एवरी सीड होल्ड्स द होप ऑफ द फ्यूचर। वह प्यार और समर्पण के साथ अपनी फसल की देखभाल करता है, हर पौधे का पोषण करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। सुनहरी फसलें हवा में झूलती हैं। रमेश और उनका परिवार जब कटाई करता है तो यह भूमि की समृद्धि का प्रमाण है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें पश्चाताप से भरी होती हैं, क्योंकि वे रमेश से माफी मांगते हैं, उसकी अटूट भावना को पहचानते हैं। रमेश की आवाज गूंजती है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रमेश ग्रामीणों के बीच खड़ा है। उसका चेहरा दयालुता से चमक रहा है, क्योंकि वह अनाज बांट रहा है। ग्रामीण अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके आशीर्वाद, आशा और प्रशंसा का एक समूह है। रमेश ग्रामीणों की ओर देखता है और घोषणा करता है, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। जैसे ही सूरज गांवों के खेत पर अस्त होता है, रमेश शांति से अपने खेत में खड़ा है। संतोष उसे अभिभूत कर देता है जब वह विचार करता है, यह जानते हुए कि उसने सही रास्ता चुना है।